सो हे एवियंस, मैं वियाम होप करते हैं हम लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज वीडियो हम लोग बात करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जितनी भी न्यूज निकल के आई हैं सारी की सारी न्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है ज्यादा न्यूज नहीं है, लेकिन जो न्यूज है वो बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज निकल के आ रही है। बहुत अचंभित करने वाली कुछ खबरें भी सामने आ रही है। तो आइए देखते हैं। तो पहली न्यूज तो यही निकल के आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पर दर्ज केस की होगी फिर विवेचना। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज से निलंबित असिस्टेंट प्रोफेसर मदन यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जेल में बंद मदन और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज मुकदमा की विवेचना फिर से शुरू होगी। अब आप ये पूछोगे क्या मैटर क्या है इस केस का, तो देखो आगे पढ़ते जाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वादिनी ने इस मुकदमे में पुलिस की ओर से प्रेरित की गई अंतिम रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसे स्वीकार कर कोर्ट ने पुनः विवेचना का आदेश दिया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्द ही इस मामले की विवेचना नए सिरे से होगी। कर्नलगंज थाने निवासी युवती ने असिस्टेंट प्रोफेसर मदन पर 2019 में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, यानी बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में तो उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन अपने मुकदमे के गवाह को फर्जी तरीके से जेल भेजवाने में दर्ज मुकदमे में उस महीने पहले दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के कुछ महीने बाद ही वादिनी ने मदन और रिश्तेदारों पर कर्नलगंज थाने में एक केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने के लिए उसे न सिर्फ धमकाया जा रहा है बल्कि अतिसूचक गालियां भी दी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर वादिनी की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी और ऐसे में मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। इस अंतिम रिपोर्ट को मुकदमा वादिनी की ओर से कोर्ट से चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए पुनर्विवेचना का आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, तो यार ये केस समझ में आ गया? अगर नहीं समझा तो नीचे बता दीजिएगा। बाकी इस केस में तो यही हुआ है कि जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है सीएमपी डिग्री कॉलेज के मदन यादव, उनको जो है फिर से विवेचना के लिए कर दिया गया। मतलब एक बार तो खारिज हो चुका था। ठीक है, पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से कोर्ट के आदेश के बाद, यानी कि वादिनी जो थी उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कोर्ट को, तो कोर्ट ने जो है उसको जो है फिर से विवेचना करने के लिए पुलिस को कह दिया है। ठीक है, अब जांच पड़ताल होगी, फिर इसका जो तथ्य आएंगे सामने मैं आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये न्यूज निकल के आ रही थी पहली। उसी साथ आपको पता चले कि आजकल जो है ये सब बहुत ही केस बढ़ चुका है। ये बलात्कार, दुष्कर्म वाला, साथ ही साथ जो अश्लील मैसेज भेजना, ये सब चीजें को बहुत ही मुकदमा बढ़ चुका है। तो एक केस और निकल के आ रहा है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षा के दौरान महिला शिक्षक को व्हाट्सएप ऐप पर अभद्र मैसेज करने के आरोप में बीए सेकेंड ईयर के छात्र जितेश प्रकाश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। महिला अतिथि प्रवक्ता से लिखित शिकायत मिलने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रोवेक्टर डॉक्टर हर्ष कुमार ने यह कार्रवाई की है। महिला अतिथि प्रवक्ता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान जितेश ने उनके व्हाट्सएप ऐप पर अभद्र मैसेज किए हैं। छात्र से कहा गया है कि वह 19 अप्रैल को अपने अभिभावक के साथ चीफ प्रोवेक्टर कार्यालय में अपराह्न 2 बजे से 3 बजे के बीच उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण दे। ठीक है, तो ये देख सकते हो फिर एक मामला वही है। तो ये आजकल के जनरेशन को पता नहीं क्या हो जा रहा है कि इतने उत्सुक क्यों हैं यार, पता नहीं कितना अपने कंट्रोल कर नहीं कर पा रहे अपने आप को। अबे ये सब आप करने की उम्र नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए, बाकी तो आगे आपको ये सब तो अच्छी चीजें मिलेंगी। पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये देख सकते दूसरा मामला है। तो तीसरी न्यूज ये निकल के आ रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को पुलिस चौकी के अंदर बेरहमी से पीटा गया। ठीक है, इतना उनको पीटा गया है कि जो उनके शरीर की चमड़ी थी वो भी बाहर आने लगी थी, मतलब वो अपने आप को छोड़ा दी थी, इतना उनको मारा पीटा गया है। उसी के चलते हुए जो है 2 दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई हुई है। आइए थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे देता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए के छात्र सर्वेश कुमार यादव 19 साल के हैं, जो पुलिस की चौकी में बंद कर उनको पीटा गया। कर्नलगंज थाने के 2 दरोगा उसे विश्वविद्यालय परिसर से उठा ले गए और फिर चौकी में ले जाकर बेरहमी से पीटा। साथी की पिटाई की जानकारी पर अन्य छात्र भड़क उठे और उन्हें पहले कर्नलगंज थाने पर और फिर एसएसपी आवास थाने पर का घेराव किया। अफसरों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर करीब 2 घंटे बाद छात्र शांत हुए। उधर कुछ घंटे बाद दोनों आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। सर्वेश जो है मूल रूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहा है। उसने बताया कि शनिवार को उसे 3:30 बजे के करीब लाइब्रेरी से निकल रहा था। इसी दौरान जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चौकी प्रभारी हर्षवीर सिंह, नाका चौकी प्रभारी सोहराव अहमद और एक अज्ञात सिपाही वहां आ धमके और उसका कॉलर पकड़ लिया। फिर गालियां देते हुए उसे विश्वविद्यालय परिसर चौकी में घसीट ले गए। वहां दरवाजा बंद कर उसे प्लास्टिक के पाइप से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वह लगातार गालियां भी देते रहे। इससे भी मन नहीं भरा तो उनको जो है नंगा करके यानी कि नग्न करके उनको पीटा गया। करीब आधे घंटे तक बेतहाशा पिटाई के बाद वह जमीन पर गिर गया तो उसे गालियां देते हुए भगा दिया। बेतहाशा पिटाई से उसकी चमड़ी उधर गई।
ठीक है, सोच सकते हो इतना उनको मारा गया है। उसके बाद जो उसके शरीर पे जो दर्जनों चोट के निशान थे। घटना की जानकारी देने पर पहुंचे सभी छात्रों ने उसकी हालत देखी तो वो भड़क गए। वह सीधे कर्नलगंज थाने पहुंचे और घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्र आरोपी दरोगाओं के निलंबन की मांग करने लगे। जानकारी पर सीओ कर्नलगंज अजीत सिंह चौहान पहुंच गए। उन्होंने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हुए। वह भुक्तभोगी छात्र को लेकर एसएसपी आवास पहुंच गए और घेराव कर दिया। जमकर नारेबाजी की। बाद में किसी तरह जांच व कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत करा दिया गया, जो कि काफी बड़ी बात है यार। ऐसा किसी को नहीं पीटा जाता। तो आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, जो कि सामने आ रही है। इस हिसाब से उनको पीटा गया है। तो ये भी 2 पिक्चर सामने आए। बाकी जैसा भी होगा मैं आपका इन्फॉर्म करता रहूँ। साथ ही साथ एक आपको न्यूज पता होगी कि आज से 3 दिन पहले एक घटना हुई थी। घटना क्या बोल सकते हो कि एक छात्र नेताओं के ऊपर जो है शांति भंग करने जो है ये लोग ज्यादा उग्र नेचर दिखा रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में, डीएसडब्ल्यू कार्यालय में, तमाम जगहों पे, जिस वजह से जो है वहाँ का माहौल बिगड़ रहा था। जिस कारणवश जो है उनका चालान कर दिया गया। 7 बच्चों बताए जा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो 7 बच्चे जो हैं छात्र नेता थे, अपने आप को छात्र नेता बताते थे, और उनको जो शांति भंग करने में चालान कर दिया गया है। तो ये एक न्यूज सामने आ रही है। तो इतनी भी न्यूज जो है आज कवर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि आज जो ज्यादा कुछ न्यूज नहीं थी। बाकी आपको पता होगा कि फ्रेशर पार्टी चल रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज स्टेशन डिग्री कॉलेज में, ठीक है, जिसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। सोचा कि आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए आज वीडियो को बस एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग लेने किसी और वीडियो में। हाँ, कहाँ जा रहे हो यार? पहले चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए ना? कर लो यार, यही सब तो न्यूज देने के लिए बैठे हैं। फिर वीडियो को लाइक किए, अरे कहाँ करोगे, तुमको कुछ करना नहीं, भूल जाते हो यार तुम लोग। यही दोस्ती यही पे बीच में आई इस न्यूज की दरार क्या, मिलजुल के तो रहते हैं हम लोग। अरे यार कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दो यार, क्या करते हो यार, दोस्त हो यार, तुम मेरे भाई हो। तो चलिए आज की वीडियो को बस एंड करते हैं। होप करते हैं वीडियो पसंद आए तो ये सब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।